अस्सलाम वालेकुम। अगर आप CSS PMS एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर और हम डेली 4 आर्टिकल का एनालिसिस करते हैं। अगर आपको चारों का फुल एनालिसिस देखना है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आज का आर्टिकल है पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसके बारे में। अभी जो ईरान US वॉर में हम रोल प्ले कर रहे हैं। अब इसमें ये है कि इसमें हम थोड़ा हिस्टोरिकल टच भी देंगे और देखेंगे कि हमें चैलेंजेस क्या हैं और इस डिप्लोमेसी से हमें फ़ायदे क्या हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक मूवमेंट है कि पाकिस्तान जो है अभी वेस्टर्न चैनल्स ने और जो है गल्फ़ अरब न्यूज़ जो है उन्होंने जो है कंफर्म किया है कि पाकिस्तान US और ईरान की टॉक्स को होस्ट करेगा। और ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है क्योंकि पाकिस्तान का इन टॉक्स को होस्ट करना पाकिस्तान की जो ग्लोबल लेवल पे एक इमेज है उसको बहुत ही बेहतर बनाएगा और इसके काफ़ी ज़्यादा अलग से भी फ़ायदे होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सीक्रेट डिप्लोमेसी सुनने में आ रहा है कि ये चल रही है और बिटवीन US एंड ईरान जो है पाकिस्तान जो है मैसेजेस को कन्वे कर रहा है और ये एक रेयर नायाब डिप्लोमेटिक मूवमेंट है हिस्ट्री में, जिसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये हमारा पहले भी एक्सपीरियंस रह चुका है सीक्रेट डिप्लोमेसी का। आपको पता होगा कि चाइना जो है और जो US है, US ने इनिशियली चाइना मेनलैंड जो चाइना है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था और जो ताइवान है उसको ही चाइना मानते थे। और बाद में फिर पाकिस्तान ने जो है 1971 में इन दोनों की दोस्ती करवाई और US ने चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया। हेनरी किसिंजर उस वक्त इनके जो है जो फॉरेन मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे US के, और जिन्होंने पाकिस्तान के थ्रू चाइना के साथ जो है डिप्लोमेसी की। और ये पाकिस्तान की जो एबिलिटी है ऐसी सिचुएशंस में ऑपरेट करने की, उस कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की इस डिप्लोमेटिक मूवमेंट को, इस डिप्लोमेटिक रोल को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। डोमेस्टिक लेवल पे जो चैलेंज है हमें वो है ट्रस्ट डेफिसिट। देखें, सीक्रेट डिप्लोमेसी का असूल यही है कि वो पब्लिक तब होती है जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचती है। यानी जो सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही है उसका जब कोई रिजल्ट निकलेगा तब वो जो है पब्लिक होगी। लेकिन पार्लियामेंट्री रोल ऑथर कहते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब पार्लियामेंट में चीज़ें डिस्कस होती हैं तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पार्लियामेंट के सेशंस में ईरान कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया जाए। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी का एक फ़ीचर है। लेकिन आजकल डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में चैलेंज्ड है, चैलेंजेस फेस कर रही है। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें जिसने बिना कांग्रेस के अप्रूवल के ईरान पे वॉर छेड़ दी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ऑथराइजेशन लेना भी उसने गवारा ना समझा। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि इकोनॉमी की अगर बात करें, पाकिस्तान का एक लिमिटेशन इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमिक प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वीक है। अभी जब ये हम फैसिलिटेट कर रहे हैं उस वक्त जो है हमारी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर है कि हम IMF से हेल्प ले रहे हैं। लेकिन ये हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि हम एक बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइडर को सिंपल वर्डिंग में ये कहें कि चौधरी हैं इस रीजन के हम। और हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हमारी इंपॉर्टेंस हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रहती है। अगर हम बात करें कि क्यों पाकिस्तान ही क्यों, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। देखें, पहली चीज़, हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। ना हम पूरी तरीके से ईरान के साथ हैं, ना हम पूरी तरीके से सऊदी अरब के साथ हैं, ना हम पूरी तरीके से US के साथ हैं। हम बैलेंस चल रहे हैं। हमारे ईरान और सऊदी के साथ भी टाइज़ हैं, हमारे US एंड ईरान के साथ भी टाइज़ हैं, हमारे चाइना के साथ भी टाइज़ हैं, रशिया के साथ भी हैं रिलेशंस, ठीक है ना। उसके अलावा जो एक फैक्टर है ईरान का ट्रस्ट हम पे। देखें, आपने देखा जो कतर में हुआ, दोहा में जो अटैक हुआ नेगोशिएशंस के टाइम, तो इससे पता चलता है कि ईरान का ट्रस्ट नहीं रहा अब जो है गल्फ़ रीजन की कंट्रीज़ में कि वहाँ जाके डिप्लोमेसी करे। और ईरान जो मोसाद इंटेलिजेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा तंग है और ईरान को ये ट्रस्ट है कि पाकिस्तान इज़ इंसुलेटेड, यानी पाकिस्तान में कोई मोसाद इंटेलिजेंस नेटवर्क इतने जो है इस्टेब्लिश्ड नहीं है, ठीक है। कुछ ये रीज़न्स हैं। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, देखें, जब भी कोई मुल्क एक न्यूट्रल सालसी का किरदार अदा करता है ना तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब देखें, जब सऊदी अरब और कतर, तुर्की, ओमान, ये कंट्रीज़ क्या करते हैं, इन्होंने हमेशा जो है मीडिएशन टॉक्स करवाई हैं जिसकी वजह से इनका ग्लोबल इमेज अच्छा हुआ है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आया है। उनकी जो अथॉरिटेरियनिज़म है अपने मुल्क में, यानी अपने मुल्क में जो वो पॉलिसीज़ चला रहे होते हैं जिस पे क्रिटिसिज्म बनता है, वो मास्क हो जाती हैं, वो छुप जाती हैं। अब पाकिस्तान के लिए इस डिप्लोमेसी से ये गेन होगा, ऑथर कहते हैं, एक तो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, जो है इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे मुल्क में। उसके अलावा हमारा जियोपॉलिटिकल, जियोग्राफी सियासत में जो जियोग्राफी सियासत है उसमें हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा।
उसमें हमारा पावर बढ़ेगा। तो एक पाकिस्तान का जो एक शिफ्ट है, रोल में शिफ्ट आया है कि पूरी तरह मिलिट्रीली सपोर्ट करने के सऊदी के बजाय वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा हमें बेनिफिट होगा इंटरनल यूनिटी। हमारे यहाँ रिलीजियस ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने में भी ये मीडिएशन रोल हेल्प करेगा, जिसकी वजह से हमारी जो कौमी यूनिटी है, इत्तेहाद है, वो बढ़ेगा। ऑथर लास्ट में यही कहते हैं कि इसको एक और चैलेंज जो है इस मीडिएशन को, ये है रीजनल पीस। देखें, अफ़गानिस्तान से हमारी जो है झड़पें चल रही हैं, एस्केलेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इंडिया के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल हुआ है, और उसके अलावा भी जो है कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। यानी रीजनल टेंशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस डिप्लोमेसी को और नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान को चाहिए कि फोकस करे रीजनल पीस पे, इंटरनल रिस्क कम करे। यानी ये डिप्लोमेसी जो है हम कर रहे हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके पॉइंट जो हैं आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। इसको चैलेंजेस क्या हैं और इसके जो बेनिफिट्स क्या हैं, उसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है वे फॉरवर्ड क्या है कि वो रीजनल नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए, रीजनल कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर करे, इंटरनली पॉलिटिकल क्लैरिटी लाए। तो ये सब हमने आज डिस्कस किया। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आप टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।